आइंस्टाइन मानते थे कि किसी लॉजिक से आप एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ सकते हैं, पर आपकी इमेजिनेशन आपको दुनिया के किसी भी छोर पर ले जाती है। H.G. वेल्स एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके अलग अलग विषयों पर कई किताबें लिखी, और हैरत की बात यह रही कि इन किताबों में लिखी गई बातें आगे जाके सत्य घटनाओं में बदल गई। जी नमस्कार हमारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। H.G. वेल्स का जीवन। H.G. वेल्स का पूरा नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स था। वेल्स का जन्म 21 दिसंबर 1986 को इंग्लैंड के ब्रोमले कैंट शहर में हुआ। वेल्स एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। वह अपना ज़्यादातर समय क्रिकेट खेलकर और अपने पिता के छोटे से दुकान में रहकर बिताते थे। वेल्स की पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, पर फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अलग अलग जगहों पर नौकरियां भी करनी पड़ी। वेल्स की लेखक बनने के पीछे की कहानी। 1874 में छोटी उम्र में ही एक एक्सीडेंट में वेल्स के एक पैर की हड्डी टूट गई, जिसके कारण वह कई महीनों तक बिस्तर पर ही रहे। टाइम पास करने के लिए वेल्स ने विभिन्न लेखकों की किताबें पढ़ना शुरू की और यहीं से उनके अंदर लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई। हालांकि ऐसा नहीं था कि वेल्स ने लेखक बनने का तभी ठान लिया था। बड़े होने पर उन्होंने कई प्रोफेशंस में अपनी किस्मत भी आजमाई, पर हर जगह उन्हें असफलता ही मिली। इन्हीं परिस्थितियों के कारण आखिरकार वेल्स ने लेखक बनने का रास्ता चुना, और ये फैसला उनकी ज़िंदगी का अहम फैसला साबित हुआ, जो उन्हें लेखकों की दुनिया में सफलता के शिखर तक ले गया। वेल्स के उपन्यास और उसमें लिखी गई काल्पनिक बातों का सच होना। द क्रॉनिक आर्गोनॉट्स 1895 में वेल्स ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका शीर्षक था द क्रॉनिक आर्गोनॉट्स। इस स्टोरी के पब्लिश होने के बाद वह रातों रात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। यह स्टोरी एक वैज्ञानिक के बारे में थी जो काफ़ी मुश्किलों को पार कर टाइम मशीन बनाता है, फिर टाइम ट्रेवल करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि 1890 के दशक में जब फिजिक्स न्यूटन के अनुसार चलती थी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे विषयों का नामो निशान नहीं था, उस समय एक साधारण से दिखने वाले लेखक ने टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल पर कुछ लिखने की हिम्मत की थी। मजे की बात यह रही कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक 10 साल बाद अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस बात को सच साबित करते हुए बताया कि टाइम ट्रेवल पूरी तरीके से मुमकिन है। द इनविजिबल मैन 1897 में वेल्स की एक और किताब पब्लिश हुई जिसका नाम द इनविजिबल मैन था। इस किताब में वह अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि क्या हो अगर कोई इंसान अदृश्य हो जाए। इस कहानी की प्रेरणा वेल्स को समुद्र में पाई जाने वाली एक तरह की मछली जेलीफिश से मिली, जिसको देखने पर उसकी बॉडी के आर पार देखा जा सकता है। तो क्या सच में कोई अदृश्य हो सकता है? आज के समय में इस विषय पर खोज करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम जुटी हुई है। जान जियांग, जो एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, ऐसे ही एक टीम को लीड करते हैं। उनका कहना है कि इनविजिबल होना मुमकिन है। इसके लिए बस इतना करना है कि एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो अपनी तरफ आने वाली लाइट को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट ना होने दे, बल्कि वो मटेरियल लाइट को इस तरह मोड़ दे कि बिना टकराए वो लाइट रेज उसके साइड से गुजर जाएं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे नदी के बीच में एक बड़े पत्थर के आसपास से पानी बहता है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि पत्थर वो मटेरियल है और पानी लाइट है। इसके पीछे की साइंस के बारे में समझाएं तो सिंपल सी बात ये होती है कि हम किसी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब लाइट उससे टकराकर या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। तो अगर लाइट सामने पड़ी चीज़ से टकराने की बजाय अगर उसके साइड से चली जाए तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। खैर, वैज्ञानिक ऐसे मटेरियल को मेटा मटेरियल कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में इस मटेरियल को बनाया जा सकता है। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1895, ये वो वक्त था जब 29 साल के वेल्स अपनी नई कहानी पर काम कर रहे थे।
वह अपने नए उपन्यास में दुनिया के विनाश का भविष्य अपनी कल्पनाओं से पन्नों पर उतार रहे थे। उनकी इस अगली उपन्यास का नाम था द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भविष्य में एलियंस हीट रेस का यूज करके धरती पर इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। भले ही एलियंस ने अभी तक धरती पर हमला नहीं किया है, पर फ्यूचर में इसकी संभावना जरूर है। वहीं हीट रेस की बात करें या लेज़र टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के समय के आधुनिक हथियारों में इसका भरपूर प्रयोग किया जाने लगा है। इसका एग्जाम्पल दें तो लेज़र इक्विप्ड राइफल गन्स, फाइटिंग जेट्स, मिसाइल्स वगैरह वगैरह। ढूंढने पर आपको हजारों हथियार मिल जाएंगे जिनका आजकल युद्ध में भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 1927 में वेल्स ने अपनी किस्मत फिल्मों में भी आजमाई। उनके द्वारा रची हुई फिल्म द फ्यूचर ऑफ मेट्रोपोलिस को जब सिनेमाघरों में रिलीज किया गया तो सिनेमा जगत की दुनिया में इस फिल्म ने खूब नाम कमाया। इसके बाद 1937 में वेल्स के एक उपन्यास द शेप ऑफ द थिंग्स टू कम पर फिल्म बनी, जिसमें भविष्य में होने वाले हवाई युद्ध के सीन को दिखाया गया, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में सच साबित हो गई। यह सीन सत्य घटना में तब बदल गई जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हवाई हमले से एटम बम गिरा दिए। इस महान लेखक का अंत 79 साल की एज में 13 अगस्त 1986 को एच.जी. वेल्स की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। मृत्यु के 75 साल बीत जाने पर भी वेल्स को एक लेखक, इतिहासकार और कुछ सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। भविष्य के लिए उनकी कई भविष्यवाणियां आने वाले वर्षों में सच हुई, इसलिए उन्हें भविष्यवाद का पिता भी कहा जाता है। वेल्स की काल्पनिक कहानियां दर्शकों को आज भी आकर्षित करती हैं। हाल के वर्षों में उनके कई बड़े काम पर्दे पर लौट आए हैं। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005 के रीमेक में टॉम क्रूज और डकोटा फैनिंग को दो ऐसे इंसानों के रूप में दिखाया गया है जो विदेशी आक्रमण से बचने के लिए लड़ रहे हैं। 2020 में रिलीज हुई इनविजिबल मैन सिनेमा जगत में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला होगा। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गुड बाय दोस्तों, थोड़ी सी रिसर्च के बाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।